इमेजिन करो अगर लूफी रबर नहीं लाइटनिंग मैन होता। गोरोगोरोनोमी फ्रूट के साथ वो स्पीड और डिस्ट्रक्शन दोनों में अनबीटेबल होता। मैरिनफोर्ड जैसे वॉर उसके लिए एक ब्लिंक ऑफ आई होता, पर रबर के बिना एनरू जैसे लोगों से वो इम्यून नहीं होता। और सबसे बड़ा चेंज निका जैसे जो एक गुफीनेस और कार्टूनिस्ट फ्रीडम नहीं होती। ये लूफी गॉड होता पर उसमें ह्यूमन टच मिसिंग रहता। दुनिया बची भी होती पर हंसी नहीं रहती। अगर रॉबिन ने गुमगुमनोमी फ्रूट खाया होता तो उसका पावर और इंटेलिजेंस का कॉम्बो इंसेन होता। वो एक इलास्टिक असैसिन बन जाती, अपने लिम्स स्ट्रेट करके सेल्ट और एस्केप में एक्सपर्ट होती। पर रॉबिन के लिए ये फ्रूट फ्रीडम सिंबल नहीं होता जैसे लूफी के लिए है। उसके लिए सिर्फ एक सर्वाइवर टूल होता। गुमगुम पावर के साथ वो और ज्यादा मिस्टीरियस बन जाती, एक साइलेंट हंटर जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट कभी पकड़ नहीं पाती। अगर अलाबास्टा एंशिएंट किंगडम का हिस्सा होता तो कोबरा की डेथ के बाद पूरा वर्ल्ड शेक हो जाता। विवी के पास लीनेज विल होती, एक रीजन जिसे इमू तक उसका नाम लिखा होता। वो एक प्रिंसेस के साथ एक लिविंग थ्रेट बन जाती। रॉबिन और विवी एक ही साइड होती और उन दोनों का कॉम्बो वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ सबसे डेंजरस होता। अलाबास्टा का डायरेक्ट ट्रूथ ऑफ टॉम बन जाता। सोचो कर ब्लैकबीयर्ड का थर्ड डेविड फ्रूट एक मिथिकल जवान हुआ, मान लो सेरेब्रियस 3 हेडेड बीस्ट, तब समझ आता है कि उसकी मल्टीपल फ्रूट खाने का क्या लॉजिक है। हर हेड एक फ्रूट हैंटर करता। ये एक्सप्लेन करेगा कि उसका डार्कनेस और क्वेक पावर का कॉम्बो। ब्लैकबीयर्ड तब सिर्फ पायरेट नहीं, एक लिटर अपोकलिप्स बन जाता, जिसे मारने के लिए 3 लेजेंड्स चाहिए, लूफी, सैंक्स और गार्प। अगर हैंकॉक क्रू ज्वाइन करती तो लूफी का लाइफ कभी बोरिंग नहीं होता। स्ट्रॉ हैट में कांस्टेंट केओस होता, संजी फेंट, नामी जेलस और रॉबिन अम्यूज्ड। पर प्रैक्टिकल साइड पे हैंकॉक एक पावर हाउस होती। उसका हाकी और चार्म कॉम्बो मेरिन के लिए एक नाइटमेयर होता। वो सिर्फ फ्लर्ट नहीं करती, लूफी को इमोशनली स्टेबल भी रखती। लूफी के लिए वो एक वियर्ड गार्डियन बन जाती। ये वन पीस का सबसे इमोशनल टर्न होता अगर लूफी ने निका पावर्स खो दिए तो वो रियलाइज करता जोए और पावर निका में नहीं, उसके अंदर ही है। रबर बॉडी के साथ वो फाइट्स भी करता, स्ट्रगल करता और अपनी स्माइल मेंटेन करता। क्रू के लिए वो फिर भी सिंबल ऑफ होप रहता। निका गया होता पर जोए अब भी जिंदा होता, एक नॉर्मल इंसान के रूप में। सोचो कर बोनी ने अपनी पावर ओवर यूज करके पूरे टाइमलाइन को रिवर्स कर दिया होता तो सभी लोग 800 ईयर पास्ट में चले जाते। वर्ल्ड सेंचुरी में लूफी, रॉबिन और सब लोग एंशिएंट किंगडम देखते। जॉय बॉय से मिलते पर एक कैच होता, वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। वन पीस मिलता पर फ्यूचर रह जाता। ये एंडिंग वन पीस की सबसे ट्रेजिक और पोएटिक होती। दे फाउंड द ट्रुथ बट दे लॉस्ट देयर टाइम। अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने जॉय बॉय का क्लोन बनाने की कोशिश की तो वो एक डिजास्टर होता। जॉय बॉय का इनहेंस फ्रीडम था और फ्रीडम क्लोन नहीं होती। उसका बना क्लोन सिर्फ एक पपेट होता जिसे कंट्रोल करने के लिए वो लोग एंशिएंट टेक यूज करते। पर एक ग्लिच होता, क्लोन के अंदर असली जॉय बॉय की विल अवेकन हो जाती। वो अपने क्रिएटर्स के खिलाफ उठ खड़ा होता। अलाबास्टा के पोनीक्लिफ्स पर रॉबिन सिर्फ प्लूटोन का नाम नहीं पढ़ती, उसे पता चल जाता कि वर्ल्ड सेंचुरी में वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एंशिएंट किंगडम का जेनोसाइड किया था। इस मोमेंट पर रॉबिन ब्रेक हो जाती। वो लूफी को सब सच बता देती। लूफी पहली बार समझ जाता कि पायरेट बनना सिर्फ फ्रीडम नहीं, जिम्मेदारी भी है। स्ट्रॉ हैट्स तभी डिसाइड करते चाहे दुनिया उनके खिलाफ हो, पर वो सच का साथ देंगे और वन पीस का गोल ट्रेजर से बढ़कर ट्रुथ बन जाता।